गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, सद्गुरु माता जी आप सभी संतों की झोलियाँ खुशियों से भर दे। जहाँ भी रहें सेवा सिमरन और सत्संग से जुड़ करके आनंदित रहें। साध संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी संत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, संतों का जीवन खुशी वाला होता है। इनका दिल इतना विशाल होता है कि इसमें सारे जहान का दर्द समा जाते हैं। जो दूसरों को दर्द देना जानता है, दूसरों को दुख पहुंचाना जानता है, कष्ट देना जानता है, वह कभी भी संत या महात्मा नहीं हो सकता है। जितने भी संत महात्मा आज तक संसार में हुए हैं, उनके जीवन से, उनके कर्म से कहीं यह दिखाई नहीं देता कि संत इंसान को इंसान से दूर करते हैं, बल्कि वे तो सभी को आपस में मिलाते ही रहे हैं। आज भी आप संतों ने संसार को दिखा दिया है कि भिन्न भिन्न तरह के महकते फूलों को इकट्ठा करने से एक खुशबूदार गुलदस्ता बन जाता है। दातार मेहर करे कि सारा संसार ही एक खूबसूरत खुशबूदार गुलदस्ता बने। इन भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की खुशबू सदैव महकती रहे और सारा वातावरण सुगंधित हो। सत्संग जी, प्रश्न उठता है कि हरि का दास कैसे बना जाए। यह समझाते हुए करीब साहब पहले कहते हैं कि तू रास्ते के पत्थर जैसा बन जा, अपना अभिमान त्याग दे। सत्संग फिर साथ ही उत्तर देते हैं कि रास्ते के पत्थर से किसी को चोट भी लग सकती है। फिर कहते हैं कि तू ऐसा बन जा जैसे मिट्टी धरती पर पड़ी होती है। फिर स्वयं ही कहते हैं कि मिट्टी तो उड़ उड़ कर हमारे कपड़ों को मैला कर देती है, हमारी आँखों में भी पड़ जाती है। फिर कहते हैं कि हरि का दास बनने के लिए तू पानी की तरह बन जा, जो सब में मिलकर अपना रूप खो देता है। फिर कहते हैं कि पानी भी तो गर्म और ठंडा होता रहता है, वह एक रस नहीं है। अंत में उन्होंने निर्णय यह दिया कि हरिजन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। कहने का भाव यह है कि जो हरि का रूप बन जाता है, वह ही सही मायनों में हरि का दास बन सकता है। जिसके हृदय में हरि का वास हो जाता है, उससे फिर हमेशा प्रेम ही निकलता है। सत्संग जी, जहाँ प्यार होता है वहाँ सुखों का वास होता है। यह प्यार तभी पैदा होता है जब मानव हर प्रकार के अभिमान से स्वयं को मुक्त कर लेता है। जब तक मानव में अभिमान होता है, वह खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को नीचा मानता है, जिससे द्वेष, वैर, नफरत और ईर्ष्या उत्पन्न होती है और मानव दुख कलेशों में घिर जाता है। लेकिन जहाँ प्यार का वास होता है, जहाँ नम्रता होती है, सहनशीलता और क्षमा की महान भावनाएं जन्म लेती हैं, जिससे मानव के चारों ओर सुख ही सुख बिखर जाते हैं। सत्संग जी, आज अक्सर सुना जाता है कि हमने धर्म को बचाना है। वास्तव में धर्म को किसी बाहरी शक्ति से, किसी इंसान के बोल से या ताकत से खतरा नहीं होता है, बल्कि धर्म को खतरा सदैव अपनों से ही, अंदर से ही हुआ करता है। जब इंसान खुद धर्म का पालन नहीं करता, इंसानियत वाले कर्म नहीं करता, तो वह खुद धर्म को बदनाम करता है। आज धर्म को ऊंचा उठाने के लिए राजनीति का प्रयोग किया जाता है।
लेकिन धर्म एक बहुत ऊंची अवस्था का नाम है। इस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए हमें साधन भी ऊंचे ही प्रयोग करना चाहिए, तभी तो हमारे जीवन में महानता आ सकती है। जिस प्रकार अगर हमने किसी ऊंची मीनार पर पड़ी किसी कीमती वस्तु को प्राप्त करनी है और हम उस सीढ़ी का सहारा लें जिसे दीमक ने खा रखा हो, तो हम उस कीमती वस्तु तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम एक मेज के ऊपर तो बहुत सुंदर संगमरमर लगा दें, लेकिन उसकी टांगें उसी प्रकार सड़ी गली रहें, तो वह मेज कभी भी मजबूत नहीं हो पाती। ऊंचे आदर्शों के लिए साधन भी ऊंचे होने चाहिए। साथ संगत जी, हमने किसी ऐसी बात में नहीं आना या ऐसी बात में नहीं करनी जिससे हमारे गुरु हमारी साध संगत पर कोई दाग आए। निजी तौर पर भी हम ऐसी कोई बात न करें जिससे समूचे तौर पर नुकसान हो। हमारा जीवन ऐसा हो जिसे देखकर सबको खुद ब खुद ही प्रेरणा मिले, सभी कहें कि इसमें कितना मिठास है, कितनी प्रीत नम्रता है। साथ संगत जी, हम देखते हैं कि चीनी या शक्कर की बोरी में कहीं भी सुराख करें तो उसमें से चीनी या शक्कर ही निकलती है। इसी प्रकार गुरुमुख का जीवन भी ऐसा होता है कि किसी भी परिस्थिति में देखो, चाहे सुख की परिस्थिति हो या दुख की परिस्थिति हो, उसके जीवन से मिठास ही निकलती है, कहीं कड़ुआपन नहीं निकलता। चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदा इंसान को जलाती रहती है। इसीलिए संत कभी चिंता नहीं किया करते हैं। हाँ, चेतना को अवश्य अपनाते हैं। चेतना केवल यह नहीं कि हमने स्वयं को बचा करके रखना है, बल्कि हमने चेतनता यह रखनी है कि हमारा एक एक बोल जो आ रहा है वह किसी हृदय के किसी दूसरे को दुख देने वाला तो नहीं है ना। हमने चेतनता यह रखनी है कि हमारा कोई कर्म ऐसा तो नहीं है जिससे दूसरे गुरुमुख को नुकसान होता हो। एक बात आपने अनेकों दफ़ा सुनी होगी कि एक इंसान ने व्यापार में महापुरुषों से कुछ ज़्यादा भाव लगा दिया किसी चीज़ का। जब इस बारे में बात चली तो उसने आगे से यह सुना दी कि संतन स्यों हम लाहा खाटिया। कहने का भाव यह है कि संतों से ही हमने लाभ लेना है। साथ संगत जी, संतों से हमने यह लाहा नहीं खटना, संतों से हमने उनके गुण को ग्रहण करने हैं, उन विश्वास ग्रहण करना है। यह सीख लेनी है कि शक्ति न होते हुए भी वे किस तरह सेवा करते हैं। संगत में जाने के लिए किसी का कितना किराया खर्च हो जाता है, फिर भी वह संगत में जाता है, और हमारे पर दातार की इतनी कृपा है फिर भी हम कई बार नहीं जाते। तो यह लाभ है जो हमने महापुरुषों से ग्रहण करना है। इन गुणों को ग्रहण करके हमने निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है। साथ संगत जी, किसी को गंदगी में पड़ा हुआ सोना मिल जाए तो वह गंदगी की परवाह न करके सोना निकाल लेता है, क्योंकि उसे केवल सोने से ही मतलब होता है। इसी प्रकार महापुरुष को केवल गुणों से ही मतलब होता है। वह अवगुणों को छोड़ देता है और गुणों को ग्रहण कर लेता है। हम भी हमेशा गुणों के ही ग्राहक बने, सब में गुणों को ही देखें, हमारा ध्यान दूसरों की अच्छाइयों की ओर ही जाए, क्योंकि गुणों का ग्राहक बनने से ही प्रभु की कृपा होती है और हमारा जीवन तभी सुखी होता है। आज संसार की हालत एक फटे कपड़े की तरह है।
अगर हम उस फटे कपड़े को बिना धागे की सुई से सिलना चाहें तो कपड़े में और सुराख हो जाएंगे, लेकिन जब हम उस सुई में धागा डालकर सिएंगे तो वह अवश्य सिल जाएगा। इसी प्रकार जब हम दिलों के कपड़े को गुरु रूपी सुई और ज्ञान रूपी धागे से सिएंगे तो अवश्य ही सारे मानव परस्पर एक सूत्र में बंध करके एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। अगर हमारे हाथ में कोई कपड़ा हो, उसे कैंची से काटने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सेकंड की ज़रूरत होती है, लेकिन उसी कपड़े को अगर हमें सिलने के लिए कहा जाए तो सुई की सहायता से उसे आहिस्ता आहिस्ता सीना पड़ता है। कहने का भाव यह है कि इंसानों को बांटना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें आपस में जोड़ना बहुत ही मुश्किल है, और भक्तों के हिस्से में यह मुश्किल ही काम आती है। प्रभु को जानकर प्रभु के सभी बंदों से प्यार करना ही सच्चा धर्म है। हर घट में निराकार प्रभु का नूर है, जो किसी से भी वैर विरोध या घृणा नहीं करता। जो ऐसा करता है वह वास्तव में निराकार प्रभु से ही वैर विरोध या घृणा कर रहा होता है। सत्संगत जी, आज ज़रूरत यही है कि हर महापुरुष सत्य के असूलों पर टिका रहे, गुरुमत के रास्ते को अपना कर रखे। हम कई दफ़ा कहते हैं कि रास्ते ऐसा होना चाहिए, यह बात इस तरह होनी चाहिए, लेकिन जो गुरुमत की मर्यादा है, प्यार नम्रता है, जिसमें दूसरे गुरसिक का आदर सत्कार है, सेवा भाव है, वही सभी कुछ भी तो होना चाहिए। जब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, एक दूसरे गुरसिक पर विश्वास कायम नहीं करेंगे, जब तक दूसरे को साध संगत के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक मन की अवस्था दूसरी तरफ ही लगी रहती है। निंदा बखीली करना, दूसरे महापुरुषों की बुराई करना कभी भी गुरुमुखों का कर्म नहीं रहा है। वास्तव में ऐसे महापुरुष के कारण ही संसार बच सकता है, जो अपने असूलों पर सदैव कायम रहते हैं। अगर गुरुमुख हृदय में नम्रता रखता है, दूसरे की गलतियों को नहीं चितारता है तथा मिठास के साथ पेश आता है, तब ही वह अपने मालिक को रिझा सकता है, खुश कर सकता है। अक्सर कहा जाता है कि गुरु की निंदा सुने नहीं काना। गुरु की निंदा करने वाले तो गुरुमुखों में भी शायद विरले हों, लेकिन दूसरे तरीके से गुरु की निंदा करने वाले अनेकों मिल जाते हैं। जो गुरसिक का निरादर कर रहे होते हैं, वे गुरु का ही निरादर कर रहे होते हैं। जो गुरसिक का निंदा कर रहे होते हैं, वे गुरु का ही निंदा कर रहे होते हैं। केवल शरीर का त्याग करना ही बलिदान नहीं होता। भक्त का बलिदान तो पहले दिन से ही आरंभ हो जाता है, जब वह अपने अहम का त्याग करता है, दूसरे की हर बात को सहता है, दूसरों का मान सम्मान देखकर खुश होता है, तन मन धन परमात्मा का मानता है, अपने मान अपमान की परवाह किए बिना दूसरों का आदर सत्कार करता है। ऐसा जीवन जीने वाले भक्त का सारा जीवन बलिदानी जीवन होता है। हमने सभी बलिदानी संतों के आदर्श बलिदानी जीवन की कद्र करनी है। अपने जीवन को भी उन जैसा महान बनाना है। सभी प्रकार के अभिमानों से हमें बचना है और सबको निराकार दातार तथा इस रब्बी मिशन के साथ जोड़ना है। सत्संगत जी, 8-9 वर्ष पहले की एक बात है। एक बहन से किसी की बात बर्दाश्त नहीं हुई।
गुस्से में आकर वह कहने लगी कि निरंकार करे तेरे मन में कीड़े पड़ जाएं। साथ संगत जी, यह स्वयं देखा जाए कि शायद 7-8 दिन पहले नहीं गुजरे होंगे, उसी बहन के जिसने ऐसा कहा था खुद कीड़े पड़ गए, उसे बहुत कष्ट सहन करने पड़े। पुरातन इतिहास में भी हम देखे हैं कि किसी ने किसी को वृक्ष कह दिया तो खुद भी वह वृक्ष बन गया था। ऐसी गलत भावना, ऐसा नज़रिया उसी का होता है जिसने निरंकार दातार के रंग में रंगा नहीं होता है। जो सही मायनों में दातार के रंग में रंगा होता है वह अपने आप को मूर्ख मानता है, अदना मानता है और दूसरों को अक्ल वाला तथा सयाना मानता है। वह जब दूसरों की कदर करता है तो उसकी कदर भी हो जाती है। सत्संग जी, हमने कोई फूल लेना हो तो उसके पास कांटे भी होते हैं। हम उन कांटों की परवाह किए बिना फूल को अपना लेते हैं और जो कांटों के डर से बैठ जाए तो उसके नसीब में फूल कभी आ ही नहीं सकते। इसी प्रकार परोपकार करते समय भक्त कभी घबराहट में नहीं आते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को दातार को अर्पण कर रखा होता है। ये जानते हैं कि अगर सांसारिक ताकतों से डर कर हम बैठ गए तो यह उस काम में कोताही होगी जो दातार ने हमें सौंपा हुआ है। सत्संगत जी, लोग समझते हैं कि यदि शरीर को दुख दिया जाए या ख़त्म किया जाए तो मिशन ख़त्म हो जाएगा। उन्हें समझाएं कि यह एक शरीर ही मिशन नहीं है, बल्कि सिद्धांत मिशन है, आवाज़ मिशन है। जब तक सिद्धांत कायम है यह मिशन हमेशा कायम है, यह मिशन हमेशा चलता रहेगा। जिस प्रकार कोई परिवार बड़ा होता है तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, इसी प्रकार आपकी संस्था ज्यों-ज्यों बढ़ती जा रही है त्यों-त्यों इसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं और इन्हीं जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कुछ रूपरेखा बनाई जाती हैं। इसीलिए जितनी भी कमेटियां बनाई गईं ये प्रबंध के हिसाब से ही बनाई गईं। इनका कोई यह मतलब नहीं है कि किसी को कोई पदवी दे दी गई है अथवा किसी को कोई गवर्नरी दे दी गई है या कोई बहुत हुक्म चलाने की ताकत दे गई है। सत्संगत जी, वैसे भी गुरुमुख चाहे कहीं भी बैठा हुआ हो वह अपने आप को दास ही कहता है और उस दास भावना को ही उसके हृदय में काम करना चाहिए। हम अगर इसी भावना को लेकर चलेंगे तो हमें हर प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती चली जाएंगी। हमने संसार में एक साथ जहां अच्छा व्यवहार करना है वहां पर अपने इस संत परिवार के साथ भी प्यार की ज़रूरत है। जब तक इस प्यार को पूर्ण तौर पर नहीं निभाया जाता तब तक हमें हर काम में मुश्किलें पेश आती हैं। समूची साध संगत का तो यह कर्तव्य बनता ही है, लेकिन विशेषकर उन महापुरुषों को जिन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उन्हें इस तरफ विशेष ध्यान देना होता है। अभी पिछले दिनों तक ऐसी बात सामने आई जो ठीक नहीं। एक महापुरुष जो पूरी तरह से साध संगत से जुड़े हुए हैं शारीरिक कष्ट के कारण अस्पताल में दाखिल हुए तो वहाँ का प्रमुख मुखी कोई उसे देखने नहीं गया। सत्संगत जी, हम जब तक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होने की बात करते रहेंगे, उसमें शामिल नहीं होंगे, तब तक महापुरुषों का सपना साकार नहीं हो सकता। संसार में कोई विशेषता रखने वाले, किसी हुनर रखने वाले इंसान की अधिक कदर होती है। फिर गुरुमुखों महापुरुषों के जीवन में
तो ऐसी अमोलक वस्तु प्रभु का ज्ञान होता है, इसलिए इनकी कद्र आवश्यक हो जाती है। क्योंकि अगर हमने गुरुमुख की कद्र न की तो इस दातार की कद्र कैसे हो सकेगी। अब आप संत जन आज तक जिस प्रकार रब्बी महापुरुषों का, उनकी अमर वाणियों का सत्कार करते आ रहे हैं, आगे भी इसी तरह करते चले जाएं। उन्हें के उपदेश के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, क्योंकि भक्त लोग ही उनके वचनों को, उनकी वाणियों को समझ सकते हैं। बाकी लोग तो उन्हें केवल दोहरा देते हैं, लेकिन खाली दोहराने से कोई लाभ नहीं होता। साथ संगत जी, यह स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि लोग ऐसे भूलेखों को मन से निकाल दें, और जो किसी राजनीतिक उपलब्धि के लिए इन संतों को दुख दे रहे हैं, उनके लिए दातार से अरदास है कि उन्हें भी ऐसी समझ दे जिससे जहाँ वे इन संतों की वास्तविकता को समझ सकें, वहाँ यह भी समझ लें कि संत अपने जिन असूलों पर टिके होते हैं उन्हें कभी नहीं छोड़ते, सदैव उन पर अडिग रहते हैं। हमें चाहिए कि जो बनावटी प्रथाएं बन चुकी हैं उनसे संसार को छुड़ाएं तथा सामाजिक जीव होने के नाते हर एक के सुख दुख में शामिल हों। हमने यह नहीं सोचना कि वह कोई पराया है, हमारे मिशन का नहीं है, बल्कि सभी के सुख दुख में हमें साथ देना है। सत्संगत जी, आज संसार ने देख लिया है कि आप गुरुमुखों महापुरुषों में जो भला मांगने की तथा दातार का भाड़ा मीठा करके मानने की भावनाएं हैं, वे केवल बातें ही नहीं हैं बल्कि वास्तविकता हैं। दास दातार के चरणों में यही अरदास करता है कि आप सभी इन भावनाओं को अपनाए रखें और इस सत्य के मार्ग पर, इन महान असूलों पर चलते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि इससे जहां मिशन का नाम रोशन हो, वहां जिन महापुरुषों ने बलिदान दिए हैं उनकी शान को भी हम बढ़ा सकें। जिन महापुरुषों ने अपना सब कुछ अर्पण किया है, उनके परिवारों को भी हम प्यार और सम्मान दें, क्योंकि ये सभी गुरुमुख महापुरुष हमारे इस विशाल मानव परिवार के ही सदस्य हैं। इसीलिए हम हमेशा उन्हें सुख पहुंचाने का प्रयास करते रहे हैं। सत्संगत जी, दास यही अरदास करता है कि यह जो महापुरुषों वाला नाम हमारे साथ लगा हुआ है, हम इसी तरह का कर्म भी जीवन में जोड़ते हुए आगे से आगे बढ़ते चले जाएं और इस सत्य की आवाज़ को संसार के हर एक इंसान तक पहुंचाते जाएं। सत्संगत जी, लोग भाषा के नाम पर, प्रांतों के नाम पर, जाति मजहबों के नाम पर बढ़ते चले जा रहे हैं। यह बात मानव समाज के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की है। जाति, मजहब, भाषा, बोली इत्यादि बंधनों को न मानने वाले निरंकारी भक्त ही संसार को अपने कर्म द्वारा बचा सकते हैं। निरंकारी का अर्थ ही यही है, जो एक परम पिता निराकार प्रभु के घट घट में दर्शन करते हुए सभी से प्यार करता है, सबके साथ सत्कार का बर्ताव करता है। जब तक हमारे देश के लोग कर्म के महत्व को, मेहनत की महत्ता को नहीं समझेंगे, जब तक देश की हालत सुधरने वाली नहीं है। भक्ति, सामाजिक कर्तव्य कर्मों से मुंह फेरने का नाम नहीं है, बल्कि पूरी लगन से अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए निराकार प्रभु की इच्छा को हंसकर स्वीकार करना ही भक्ति है। सत्संगत जी,
इंसान की महानता का पता तब चलता है जब वह धन दौलत के होते हुए भी उनका अभिमान नहीं करता है। दातार की दातों का त्याग करना ही इंसान की महानता की परख नहीं होती। जिस प्रकार किसी लालटेन पर कोई पतंगा आ बैठा है तो दीवार पर उसका अक्स आने लगता है। हम अगर उस अक्स को उड़ाते हैं तो वह पतंगा नहीं उड़ता है, क्योंकि वह पतंगा तो कहीं और बैठा हुआ होता है। इसी प्रकार हम अगर दावा करें कि हमने धन दौलतों का त्याग कर दिया है, लेकिन मन में हमारे लालसा है, लालच है, तो वह त्याग नहीं होता। महापुरुषों का नाता ऐसी विशाल सत्ता से जुड़ता है जो कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है और कल भी सत्य ही रहेगी, जो एक रस है, अजर और अमर है, अविनाशी है। इसको हृदय में बसा कर ही इंसान सही अर्थों में सुखी हो सकता है। भक्त महापुरुष जानते हैं कि सुख दुनियावी चीज़ों, धन, वैभव, इज्जत, शोहरत से प्राप्त नहीं होता, बल्कि वास्तविक सुख इस नाम धन से ही प्राप्त होती है। सत्संगत जी, आज संसार इस बात से भली भांति वाकिफ हो चुका है कि आप महापुरुष केवल जुबान से ही दूसरों का भला नहीं मांगते, बल्कि वास्तव में आपके हृदय में भी ऐसी भावना घर कर चुकी है। वास्तव में भक्त की पहचान, भक्त की निशानी यही होती है, वरना बाहर की बनावट अथवा बाहर के पहरावे भक्त की पहचान नहीं हुआ करते। बाहर से पवित्र बनने के लिए इंसान बहुत स्नान करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन अगर मन में ईर्ष्या हो, अगर साथ बैठा इंसान अच्छा नहीं लग रहा हो, दूसरे की वाह वाह उसे अच्छी नहीं लगती, तो फिर वह भक्त कैसे बन गया। ऐसा करके इंसान दूसरे इंसानों को तो अंधकार में रख सकता है, उनके सामने तो आपने आप को जिस ढंग से मर्जी पेश कर सकता है, क्योंकि उनकी नज़र केवल उसके बाहरी जीवन तक ही सीमित है। पर ऐ इंसान, तेरा लेखा इन इंसानों ने नहीं लेना, लेखा तो इस शक्ति ने लेना है जो तेरे बाहर को ही नहीं, अंदर को भी अच्छी तरह से जानती है, जिससे तेरा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। सत्संगत जी, गुरुमुखों, महापुरुषों को हर वचन, हर कर्म प्रेरणा देने वाला होता है। इस निराकार दातार पर अकीदा कायम करने वाला होता है। गुरुमुख महापुरुष दूसरे महापुरुषों का आदर सम्मान होता देखता है तो हृदय प्रसन्न होता है, और जो सांसारिक व्यक्ति है वह दूसरे को मान सम्मान मिलता हुआ देखकर यह सोचता है कि उसे क्यों इतना आदर दिया जा रहा है और मुझे क्यों नहीं पूछा जा रहा है। गुरुमुख के मन में कभी ऐसी भावना नहीं आया करती, क्योंकि गुरुमुख महापुरुष ने अपना कुछ भी माना ही नहीं होता, बल्कि सब कुछ दातार को अर्पण किया होता है। हम वास्तव में कितने भक्त हैं, इसकी पहचान तो हमारा अर्पण भाव है, हमारी सहनशीलता है। जब हम दूसरे के वचनों को सहन कर लेते हैं, कोई हमें बुरा भला कहता है तब भी हम उसका भला मांगते हैं, तथा माया का कोई भी रूप हमारे सामने हमें डमाडोल करने आ जाता है तो भी हम डुलायमान नहीं होते, इस निरंकार का आसरा नहीं छोड़ते। जब वास्तव में हम भक्त होते हैं, यही हमारी भक्ति की पहचान होती है। जब हम हर एक गुरुमुख को प्यार करेंगे, हर एक गुरुमुख से प्यार पाएंगे, तभी इस प्यार को हम संसार तक बांट सकते हैं।
यह प्यार हमने अपने घर से ही शुरू करना होता है, क्योंकि जब हम अपनों से प्यार नहीं करेंगे तो संसार में प्यार कैसे बांट सकेंगे। अगर संसार तक तो हम प्यार का पैगाम पहुंचाते हैं और आपस में हम प्यार नहीं करते हैं तो संसार पर भी उसका कोई असर नहीं होता। इसीलिए हमने हर एक से प्यार करते हुए इस सत्य का पैगाम हर तक पहुंचाना है। आज हम दावे तो करते हैं कि हम परमात्मा को मानते हैं, लेकिन परमात्मा को रिझाना, खुश करना तभी संभव है जब हम सभी इंसानों को अपनाते हैं। गिरतों को उठाकर, जख्मों को भरकर ही परमात्मा को खुश किया जा सकता है। इसके विपरीत अगर तेरा मन कठोर बना रहा, अगर तू हंसतों को रुलाने तथा इकट्ठे मिले हुए लोगों को अलग अलग बांटने की ही योजनाएं बनाता रहा, तो तू कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। परमात्मा की कृपा तेरे ऊपर कभी भी नहीं हो सकती है। जिस प्रकार हम देखते हैं, एक पहिया होता है, जब तक वह धुरी के साथ जुड़ा होता है वह चलता रहता है, और जब भी उस धुरी से ऊपर नीचे होने लगता है तभी वह डुलायमान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार गुरुमुख भी तब तक गुरुमुख होता है जब तक वह गुरुमुखों वाली चाल चलता रहता है, इसको भूलता नहीं, तभी तक वह महान होता है। गुरुमुखों वाली चाल का भाव है कि दूसरे गुरसिक का आदर सत्कार करना, उसे मान सम्मान देना, कोई ऐसा वचन न बोलना जिससे दूसरे को ठेस पहुँचे। इसी प्रकार गुरुमुख हमेशा दूसरे के गुण को ही देखता है। वह ऐसी इच्छा कभी नहीं करता कि किसी ने मेरे साथ कुछ ऐसा बुरा किया है, कुछ ऐसा कड़वा वचन बोल दिया है तो कोई दूसरा आकर उसकी निंदा करे तो मुझे अच्छा लगेगा। गुरुमुख के कानों को यही चाहना होती है कि इस हरि की महिमा की जाए। ये कान निराकार दातार का नाम ही सुने, दूसरे भक्तों का यश ही सुने। भाव यह है कि गुरुमुख हमेशा गुरुमत की मर्यादा में चलते हैं। सत्संगत जी, इंसान वही है जो दूसरे के सुख दुख को अपना मानकर उसके सुख दुख में शामिल होता है, दूसरे की तरक्की को देखकर खुश होता है। जो लोग दूसरे की खुशी को देखकर जलते हैं उन्हें इंसान नहीं माना जा सकता। सत्संगत जी, जहाँ इस परमात्मा से नाता जुड़ने से आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा को मुक्त अवस्था हासिल होती है, वहीं पर प्रभु से इस निर्मल सत्ता से नाता जुड़ने पर इंसान का मन भी निर्मल हो जाता है। उसका मन भी निरंकार दातार की तरह विशाल हो जाता है। वह फिर तंग दायरों में नहीं रहता, वह फिर ऊंच नीच की दीवारों में नहीं बंधता, भाषा बोली की दीवारों में नहीं बांधा जा सकता। फिर वह हर एक मानव को मानव मान लेता है। वह यह जान लेता है कि हर एक में प्रभु का एक ही नूर है, कोई पराया नहीं है, कोई बेगाना नहीं है। संत महापुरुष निराकार प्रभु को अपने हृदय में बसाकर हर एक इंसान से प्यार करते हैं। यही सब सुखों का साधन है। यह प्रभु ही सब सुखों का स्रोत है। जो इससे जुड़कर सुखी हो जाता है वह दूसरों को भी सुखी करता है। प्रेम की भाषा को हर कोई समझता है। जिनके हृदय में प्रेम वास करता है उनको संसार की कोई भी भाषा समझना कठिन नहीं होती। इसीलिए उन्हें कोई भी भाषा बुरी नहीं लगती। ज़रूरत है केवल प्रेम की। आज संसार ने देख लिया है
कि आप गुरुमुखों महापुरुषों में जो भला मांगने की तथा दातार के भाड़े में मीठा करके मानने की भावनाएं हैं, वे केवल बातें ही नहीं बल्कि वास्तविकता हैं। दास दातार के चरणों में यही अरदास करता है कि आप सभी इन भावनाओं को अपनाए रखें और इस सत्य के मार्ग पर इन महान असूलों पर चलते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि इससे जहां मिशन का नाम रोशन हो, वहां जिन महापुरुषों ने बलिदान दिए हैं उनकी शान को भी हम बढ़ा सकें। जिन महापुरुषों ने अपना सब कुछ अर्पण किया है, उनके परिवारों को भी हम प्यार और सम्मान दें, क्योंकि ये सभी गुरुमुख महापुरुष हमारे इस विशाल मानव परिवार के ही सदस्य हैं। इसीलिए हम हमेशा उन्हें सुख पहुंचाने का यत्न करते रहें। दास यही अरदास करता है कि यह जो महापुरुषों वाला नाम हमारे साथ लगा हुआ है, हम इसी तरह का कर्म भी जीवन में जोड़ते हुए आगे से आगे बढ़ते चले जाएं और इस सत्य की आवाज़ को संसार के हर एक इंसान तक पहुंचाते चले जाएं। संतों का जीवन खुशी वाला होता है। इनका दिल इतना विशाल हुआ करता है कि इसमें सारे जहान का दर्द समा जाता है। जो दूसरों को दर्द देना चाहता है, दुख पहुंचाना जानता है, वह कभी भी संत या महात्मा नहीं हो सकता। जितने भी संत महात्मा आज तक संसार में हुए, उनके जीवन से, उनके कर्म से कहीं यह दिखाई नहीं देता है कि संत इंसान को इंसान से दूर करते हैं, बल्कि वे तो सभी को आपस में मिलाते रहे हैं। आज भी आप संतों ने संसार को दिखा दिया है कि भिन्न भिन्न तरह के महकते फूलों को इकट्ठा करने से कैसा खुशबूदार गुलदस्ता बन जाता है। दातार मेहर करे कि सारा संसार ही एक खूबसूरत गुलदस्ता बने। इन भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की खुशबू महकती रहे और वातावरण सुगंधित होता चला जाए। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।